आप देख सकते हैं हमारी कलाइयाँ खाली हैं। किस मुंह से जाएंगे? पैसे ही नहीं है, क्या देंगे बहन को? क्या देंगे बहन को? 4 महीने 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। अपने बहन को मुंह दिखाने के लायक नहीं है हम। कौन सा रक्षाबंधन का बात करते हैं, कौन त्योहार का बात करते हैं? अब झारखंड में ये हाल है कि आप रात में सोए हैं, सुबह आपके पास एक मेल आया, अब पता चला कि आप अब कल से आप स्कूल में बने हुए नहीं है। तो ये सरकार की गंभीर लापरवाही होगी और ये आगामी चुनाव में इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये रोष हम लोगों में नहीं है, ये पूरी तमाम जनता में है, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों में रोष है। जिसको हम लोग खुद रोजगार के लिए तैयार करते हैं, हम लोग खुद बेरोजगार अभी खड़े हुए हैं। पाकुड़ को आप 2 चीज से जानते होंगे, पहला ये है कि वहाँ खनन है, कोयला पत्थर, दूसरा ये है कि वहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि वहाँ जो लोग हैं वो अभी भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। ये ऐसी आताताई सरकार साबित हुई जो हम युवाओं को केवल ठगने का काम किया है। इसमें हम युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देना इनका काम रहा। अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई इनके द्वारा किसी भी विभाग के संविदा कर्मियों के लिए नहीं किया। नमस्कार, जोहार, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। अभी मैं हूं राजभवन के पास और यहां पर व्यावसायिक शिक्षकों का समायोजन को लेकर के आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं और इनकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी। क्या नाम है भैया? मैं विवेकानंद सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम जामताड़ा जिला के व्यावसायिक शिक्षक हैं। हम जामताड़ा से हैं। क्या आप लोग के प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारी मांग जेईपीसी से है कि हमारा जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम उनसे जेईपीसी द्वारा चलाया जाता है, ये एक्चुअली प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाती है। तो इसमें है कि हम लोग का विभाग से समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो अपने मनमानी तरीके से हमें प्रताड़ित करती हैं और हर 2 साल 3 साल पर बोलती है कि एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि इस पर देखे और इस ठेका प्रथा को बंद करके डायरेक्ट हमें समायोजन करे। हमारी कोई पे स्केल की मांग नहीं है, बस हमारी मांग है कि समायोजन हो सके। आज से ही आप लोग का ये अनशन शुरू हुआ है? हम लोग का अनशन पहले भी चला है और आज से फिर से हम लोग दोबारा अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले हम लोग को बस आश्वासन दिया गया और आश्वासन दे करके फिर हमें जाने को बोल दिया गया। लेकिन हम लोग भी आश्वासन लेकर के हम लोग चले गए, लेकिन इस बार हम लोग 4 दिन दिवसीय धरना बैठे और हम अपने मांग को लेकर ही हम यहाँ से हिलेंगे। से हम लोग तो निरंतर मांग करते आ रहे हैं और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में ये आवेदन है जो कि ये 2022 में हमने दिया है सरकार को। आप समझ सकते हैं अल्प राशि के लिए, और 6-6 महीने का राशि जो है हमें भुगतान नहीं किया गया और हम 2022 से, जबकि ये 2021 का मद है और 2021 के मद को सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया जाना, ये कितनी बड़ी लापरवाही है, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस सरकार की नीति को। ये हमने 2022 में दिया, उसके पूर्व में भी ये कंपनी का लेटर है जिसमें कंपनी को सूचना दिया गया है विभाग के तरफ से भाई हम लोगों को पेमेंट करने के लिए, लेकिन कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि उन्होंने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं किया है। और हम ऐसे कितने महीनों से आप लोग का पेमेंट पेंडिंग है? अभी तो फिलहाल अप्रैल से नहीं मिला है, मार्च 2024 को अंतिम पेमेंट मिला हम लोगों को। अप्रैल से अभी तक बकाया है और हम लोग बिना वेतन का जो है अभी तक पड़े हुए हैं। और ये सरकार की बेवजह की नीतियां हैं जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, हम युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो इसका एकमात्र उपाय है समायोजन, जिसको लेकर के इन लोग लगातार अपनी मांग रख रहे हैं। इसमें समायोजन के लिए सरकार गंभीर है, ये विधानसभा में बात उठाया गया था, आप ही बताएं, अम्बा प्रसाद के द्वारा। लेकिन क्या लगता है, झारखंड में खुद अभी जो है सरकार अस्थिर होने के कगार पर है। इसमें हेमंत सोरेन को नहीं लगना चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोगों की मांगों को, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए? देखिए, अपनी साख बचाने के लिए सरकार को तो चाहिए आगे बढ़ करके इन कामों को, क्योंकि हम भी जनता हैं इस राज्य के, हमने वोटिंग किया है, वोट दे करके इस सरकार को हमने इस स्थान पे लाया कि हमारे कामों को वो करे
हमारी मांगों को सुने, हमारे दुखों को जो है देखे। लेकिन अगर फिर भी नहीं करती है तो ये सरकार की गंभीर लापरवाही होगी और ये आगामी चुनाव में इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये रोष हम लोगों में नहीं है, ये पूरी तमाम जनता में है, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी पे काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों में रोष है। और हम जो हैं अड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के, हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व दिया है इस विद्यालय में। तो क्या यह 4 दिवसीय ही रहेगा कि अनिश्चितकालीन बन ये जाएगा आंदोलन? अनिश्चितकालीन होगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को चुनौती देता हूं कि हम बेमियादी हड़ताल पे बैठेंगे। यहाँ हम आमरण अनशन करेंगे। यहाँ पे हम घर नहीं जाने के लिए आए हैं यहाँ, क्योंकि घर जाके क्या करेंगे, किसे मुंह दिखाएंगे हम? ना हमें पैसा मिल रहा है, ना हमारे कार्य को सुनिश्चित किया गया है, तो हम किस मुंह के साथ घर जाएंगे? साहेबगंज, पाकुड़ जैसे इलाकों से लोग आए हैं। कल रक्षाबंधन था, तो आप लोग रक्षाबंधन में घर थे कि कल ही निकल गए? आप देख सकते हैं हमारी कलाइयाँ खाली हैं। किस मुंह से जाएंगे? पैसे ही नहीं है, क्या देंगे बहन को? अच्छा, क्या देंगे बहन को? 4 महीने 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला है, अपने बहन को मुंह दिखाने के लायक नहीं है हम। कौन सा रक्षाबंधन का बात करते हैं, कौन त्योहार का बात करते हैं? ये ऐसी आताताई सरकार साबित हुई जो हम युवाओं को केवल ठगने का काम किया है। इसमें हम युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देना इनका काम रहा। अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई इनके द्वारा किसी भी विभाग के संविदा कर्मियों के लिए नहीं किया। पाकुड़ को आप 2 चीज से जानते होंगे। पहला ये है कि वहाँ खनन है, कोयला पत्थर। दूसरा ये है कि वहाँ साक्षरता दर सबसे कम है, यानी कि वहाँ जो लोग हैं वो अभी भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। और झारखंड की सबसे स्थिति, शर्म की बात यह है कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है वो आज अपने रोजगार के माध्यम से हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज नेशनल लेवल तक जा रहे हैं इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से। तो ये हमारी कमियां हैं। नजरअंदाज करने तो क्या पाकुड़ के लोग मैया योजना का पैसा लेकर के खुश हो जाएंगे? देखिए सर, मैया योजना के पैसा से खुश हो जाएंगे तो वो खुशी बस कुछ समय के लिए होंगे। आज का समय में 1000 में किसी भी घर का संसार नहीं चलता है, लेकिन सरकार का योजना सम्मानजनक है। जिनको कुछ नहीं था उनको कुछ मिल गया है। इसके लिए हम सरकार को अप्रिशिएट करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चलिए, कुछ करने का कोशिश किया गया है, लेकिन उसके अंदर में हम लोगों को नजरअंदाज किया जाए ये कहीं तो सही नहीं है सर। आप लोग क्या लगता है, सरकार इस बार आप लोग को मांगों को पूरा कर लेगी? जी सर। झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वो हमारे बड़े भैया हैं, गार्जियन है। आज हम अपना दुख पीड़ा अपना गार्जियन को सुनाने आए। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हमारे दुख को कौन सुनेंगे? इसको लेकर के आप लोग से किसी चीज से बातचीत हुआ है क्या विधायक मंत्री जी से? हमने काफी दिनों से धरना 3-4 बार कर चुके हैं और काफी मंत्री विधायक जन को हमने ये सूचना दे चुका है, लेकिन हमारे बारे में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेके आज हम लोग सब झारखंड के प्रशिक्षक एकत्र हुए हैं, जमा हुए हैं, ताकि हम जो बच्चों को कौशल कर रहे हैं सिर्फ उसमें क्या हो रहा है कि आने वाला समय में आपको 10 साल 15 साल बाद दिखेगा कि झारखंड किस स्थान पे और किस स्थान पे पहुंच गया। आप लोग झारखंड को देश में अग्रणी स्थानों में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सरकार आप लोग की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में क्या लगता है, जब आप लोग की मांग को पूरा नहीं होगा तो आप लोग कैसे किसी को ट्रेनिंग करेंगे? यही तो दिक्कत है ना सर, कि आज हमारे पास एक जीवन शैली चलाने के लिए पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलता हमको, फिर भी हम अपने कितना वेतन आप लोग को मिलता है? सर वैसे सरकार 20,000 वेतन देती है, लेकिन फिक्स वेतनमान है, लेकिन ये वेतन जो है 2019 से अभी तक न बढ़ाया गया है। और उसमें क्या होता है सर, विभिन्न तरह की कंपनियां आई हैं, अलग अलग कंपनियां अपने तरफ से उसको कटौती करती है। तो ये कहाँ तक जायज है सर? आज का समय में महंगाई आसमान छू रही है और 20,000 में एक परिवार को चलाना ये बहुत ही दुख देनीय हो रहा है। उसके बाद भी कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रकार का टोर्चर, जैसे कि मेल आ जाना, कंपनी से नौकरी से बाहर निकाल देना, अन्य प्रकार की विभिन्न धमकियां मिलती रहती है। तो सर हम लोग चाहते हैं, सिर्फ हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग बस विभाग में समायोजन हो जाए और हमारे अंदर जो कौशल है, हमारे अंदर जो टेक्निक है वो हम अधिक से अधिक मूलवासी, आदिवासी, से पिछड़े बच्चों को दे सके और उसको समाज के साथ आधुनिक समय में एक समांतर रेखा खींच के उसको आगे बढ़ा सके। कहाँ से आए हैं आप? लोहरदगा से। क्या लगता है, सरकार आप लोग की मांग को गंभीरता से लेगी क्या? लेगी, यही उम्मीद पे तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग की जो समस्या है सुने, हम लोग का जो ठेका प्रथा है उसको बंद करके समायोजन कर दे। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है।
सरकार जिम्मेदार है। हाँ। सरकार से डिमांड है कि समायोजन होना चाहिए। होना चाहिए। एक हम लोग शिक्षक हैं तो ठेका प्रथा में अगर हम लोग उसके अंदर में काम करें तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। अगर समायोजन हो जाए तो हम लोग अच्छे से काम करेंगे और ऐसे भी करते ही हैं। एक गवर्नमेंट टीचर जैसे करते वैसे हम लोग भी करते हैं। टाइम टू टाइम स्कूल जाना, सारा काम स्कूल का देख रेख सब कुछ करते हैं हम लोग। वे महिलाएं थी जो अपने समायोजन को लेकर के आज राजभवन के पास बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गुमला जिला से। गुमला जिला से आप रांची आए हैं राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर के। क्या लगता है सरकार आप लोग के प्रति गंभीर है क्या? सर हम लोग तो कोशिश बीते लास्ट 2 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगे सुने और उनको पूरी करे। कब तक आप लोग की ये लड़ाई जारी रहेगी? सर अभी फिलहाल जब तक हम लोगों की मांग पूरी ना हो तब तक हम लोग यहीं धरना स्थल पर ही रहेंगे। धरना कब तक चलेगा? अभी जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। अनिश्चितकालीन धरना है ये। जी तो ये इनका कहना है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे जब तक इन लोगों की मांग पूरा नहीं होती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं खुट्टी जिला से हूँ। खुट्टी जिला से आए हैं। खुट्टी के विधायक हैं, उनसे बात हुआ था क्या इसको लेकर के आप लोग का? विधायक से तो बात नहीं हुई है। कंसी मुंडा है ना विधायक। हाँ, बात नहीं हुई है उससे भी। आप लोग सीधे यहाँ आए हैं। हम लोग धरना में आए हैं। ये 4 दिवसीय धरना है, लेकिन अगर हम लोगों की डिमांड नहीं पूरा होती है तो ये धरना रेगुलर कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम लोगों का डिमांड पूरा नहीं होता है। ये महिलाएं हैं जो खुट्टी और अन्य इलाकों से झारखंड के अलग अलग जिलों से चलकर आए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए कि समायोजन होना चाहिए और ठेका प्रथा को बंद होना चाहिए। जिसको हम लोग खुद रोजगार के लिए तैयार करते हैं और हम लोग खुद बेरोजगार अभी खड़े हुए हैं। तो सरकार से पूर्ण आशा है कि हम लोग को पहले अस्थायी करें, उसके बाद हम लोग को जो आगे बच्चे को जो शिक्षा देते हैं वो पूर्ण रूप से देंगे। हम लोग मेंटेलिटी जो टॉर्चर होते हैं कंपनी के थ्रू से वो कम से कम ना हो। आपका कहने का मतलब है कि जो रोजगार देता है वही बेरोजगार है। भी बेरोजगार है। 2-2 साल में टेंडर होती है, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यह कहानी है झारखंड की जो अपने दर्द बयां कर रहे हैं कोडरमा के रहने वाले, क्या नाम था? विकास कुमार का, कि झारखंड में रोजगार को सृजित करने वाले ही बेरोजगार हो जाते हैं हर 1-2 साल पर।